हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पद खंड के 12वें चैप्टर हार जीत, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? अशोक वाजपेयी ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या फिर पुत्र वियोग? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हार जीत। कौन सी कविता लिखी है? तो हार जीत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? आखिर अशोक वाजपेयी जी के नाम माँ का नाम क्या था? बिमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्मला देवी। इनकी माँ का क्या नाम था? तो निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का आखिर जन्म कहाँ हुआ था? सतना मध्य प्रदेश में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, सागर मध्य प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन आखिर किससे ली गई है? हार जीत जो कविता है अशोक वाजपेयी की, आखिर वो किस संकलन से ली गई है? कहीं नहीं वहीं, बोहरी अकेला, घास में दुबका आकाश या फिर अभी कुछ और? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं। किससे ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? अशोक वाजपेयी ने आखिर किस विश्वविद्यालय से बीए किया? पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से या फिर सागर विश्वविद्यालय से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से। किससे किया था? तो सागर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? अशोक वाजपेयी ने आखिर किस कॉलेज से एमए किया? रामजस कॉलेज दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, दौलत राम कॉलेज दिल्ली से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। किससे? तो स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, पॉलिश सरकार का ऑफिसियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस 2004 सम्मान? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहल सम्मान, जो कि इन्हें नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? अशोक वाजपेयी जी आखिर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। किसके ये कुलपति रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में आखिर उत्सव कौन मना रहे हैं? आम जनता, विपक्षी दल, शासक दल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शासक दल। कौन मना रहे हैं? तो शासक दल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? व्यंग्य कविता है, गद्य कविता है, कविता अकविता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गद्य कविता। कैसी कविता है? तो गद्य कविता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में आखिर किसका प्रश्न उठाया गया है? जीत का, हार का, हार और जीत का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हार का। किसका? हार का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? कौन से अशोक वाजपेयी की आखिर इसमें इनमें से रचना नहीं है? बहुरी अकेला, चींटी की जगह या फिर सब कुछ होना बचा रहेगा, घास में दुबका आकाश? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि इनकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना है जो इनमें से अशोक वाजपेयी जी की है? टूटी हुई, बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल या फिर त्रिधारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद का दूसरा नाम। कौन सी है? तो उम्मीद का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल की या फिर मुक्ति बोध की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अगर इतने में, शहर अब भी संभावना है, गंगा तट, समय के पास समय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा तट, जो कि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, गंगा तट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति की, कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की या फिर अशोक वाजपेयी की? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? गद्य काव्य है, या फिर गद्य कविता है, कहानी है, निबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे आखिर किसके लिए आया है? किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए या फिर नागरिक के लिए? तो नागरिक के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए आया है? नागरिक के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला आखिर है वो क्या कर रहा है? मशक वाला एक बुड्ढा है जो कि सड़क सींचने का काम कर रहा है। तो मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या फिर गीत गा रहा है? मशक वाला है जो वो सड़क सींचने का काम कर रहा है, और वे जो जीत होकर के जो ये लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहा है कि आखिर किसकी विजयी हुई है, ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? लेकिन कोई भी व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता, इस पर ध्यान नहीं देता। सभी लोग वहां से चले जाते, इसके प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं देता है। ठीक है, तो मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का आखिर जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को, 20 जनवरी 1942 को, 12 जुलाई 1944 को या फिर 25 फरवरी 1944 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के आखिर पिताजी का क्या नाम था? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी या फिर राधानंद वाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी माता का क्या नाम था? तो निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला देवी। ठीक है, याद रखिएगा, निर्मला देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, कोणार्क, घास में दुबका आकाश? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके नहीं है, कोणार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की? शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है, संशयात्मा, चक्रवात, कभी कह गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कभी कह गया है, जो कि अशोक वाजपेयी की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के आखिर रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी है, मलयज है, लीलाधर जगुड़ी है या फिर मदन कश्यप है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने आखिर किस पत्रिका का संपादन किया? राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, युग धर्म का या फिर पूर्व ग्रह का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व ग्रह का। किसका किया था? तो पूर्व ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में दुबका आकाश आखिर किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल जी की, प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जी आखिर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, छायावाद काल के या फिर आधुनिक काल के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।